क्लास 11 मीडियम हिंदी यूनिट नंबर 4। ये स्पेशली है MWF 9:30 बजे वाले का। इस यूनिट का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कार्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क। जब किसी पिंड पर बल आरोपित होती है और पिंड बल की दिशा में विस्थापित होती है तो कार्य को संपादित हुआ समझा जाता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु पर हम लोगों ने बल लगाया और अगर वो वस्तु जिस दिशा में बल लगाया गया उस दिशा में अगर विस्थापित हो, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जहां मौका लगे वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। अगर वस्तु उस दिशा में विस्थापित हो तो हम लोग कहते हैं कार्य संपादित हुआ। अब इसको हम लोग गणितीय रूप से समझते हैं, यानी मैथमेटिकली समझते हैं। मान लेते हैं यह एक वस्तु है, हम लोगों ने इधर बल लगाया। सपोज कि वस्तु इधर खिसक गई, यानी वस्तु इस तरफ विस्थापित हो गई, और जिधर हम लोगों ने बल लगाया और जिधर वस्तु विस्थापित हुई, दोनों की दिशाओं के बीच का कोण है थीटा। तो ये जो विस्थापन है S, इसका बल की दिशा में जो कंपोनेंट यानी अवयव होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि थीटा के साथ का अवयव होता है कॉस में, तो S cos थीटा। तो ऐसे में संपादित कार्य का सामान्य सूत्र जो होता है W मतलब हो गया कार्य, वर्क, इसका होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ? S cos थीटा। और याद होगा A.B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। तो हम लोग इसको उल्टा करके लिखते हैं, AB cos थीटा को A.B, तो FS cos थीटा को लिख सकते हैं F.S। तो संपादित कार्य का सामान्य सूत्र होता है W बराबर F.S। F हो गया आरोपित बल, S हो गया विस्थापन, बीच में लग गया डॉट। अब जो है संपादित कार्य की कुछ खास परिस्थितियां हैं, आइए हम लोग उसको समझते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने लिया कि जिधर बल लगाया और विस्थापन जिधर हुआ, दोनों की दिशा अलग अलग थी। अगर मान लेते हैं जिधर हम लोगों ने बल लगाया और अगर उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हुई, जैसे ऐसे इसको आप लोग समझें, इधर हम लोगों ने बल लगाया और अगर इसी दिशा में विस्थापन हुआ तो इस दोनों की दिशा अगर समान हो जाएगी तो थीटा फिर क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे में यदि आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशाएं समान हो तो एंगल जो है थीटा हो जाएगा 0। तो cos थीटा cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तब जो संपादित कार्य होगा cos थीटा अगर 1 हो गया तो क्या बच गया? F इंटू S। यही हम लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया गया था कि संपादित कार्य का सामान्य सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। लेकिन बल गुना विस्थापन तभी होता है जब दोनों की दिशाएं क्या हो? समान। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने बल इधर लगाया और वस्तु इधर विस्थापित हो गई, थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन हम लोग इस परिस्थिति की चर्चा इसी चैप्टर के थोड़े बाद में करेंगे
कि हम लोगों ने जिधर बल लगाया वस्तु उसके विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाए तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तब यदि आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत हो तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1। तो अगर यहां कॉस थीटा -1 हो गया तो ये हो जाएगा -fs। यानी यह एक ऐसी स्थिति है, ऐसे आगे अभी हम बता रहे हैं कि संपादित कार्य होता है अदिश राशि। अदिश राशि आमतौर पर ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन यह एक खास स्थिति है जिसमें कि संपादित कार्य अदिश राशि होते हुए भी यह इस स्थिति में ऋणात्मक हो जाती है। एक और इसकी स्थितियां हैं, वो भी इसकी खास स्थिति कहलाती है कि अगर दोनों की दिशा यानी आरोपित बल और विस्थापन की दिशा अगर एक दूसरे के लंबवत हो तो यदि आरोपित बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो थीटा 90। तो कॉस थीटा कॉस 90 0, यानी इस स्थिति में कार्य संपादित नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक आदमी अपने माथे पर कोई भी सामान लिए हुए है, एक सामान लिए हुए है और वो सड़क पर चल रहा है क्षैतिज। तो इस सामान जो लिए हुए है इसका लोड यानी भार किधर पड़ रहा है, नीचे की ओर। वेट मतलब हो गया भार, भार मतलब हो गया बल, और वो इस तरफ गतिशील है तो इधर हो गया उसका विस्थापन। तो बल और विस्थापन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इस स्थिति में इस मनुष्य, इस आदमी के द्वारा संपादित कार्य क्या हो जाती है, शून्य। तो ये एक संपादित कार्य की खास स्थितियां कहलाती हैं जिसमें कि इसका मान हो जाता है शून्य। अब हम लोग इसका समझते हैं कि इसके मात्रक विमीय सूत्र क्या होते हैं। चूंकि ध्यान देंगे यहाँ सभी लोग कि ये है बल, ये है विस्थापन और ये है कॉस थीटा। इसको तो मात्रक होता नहीं है, तो बल और विस्थापन का जो भी मात्रक होता है उसका गुणनफल ही संपादित कार्य का एसआई मात्रक होता है। संपादित मतलब जो किया गया, संपादित कार्य का एसआई मात्रक तो बल का हो जाता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर। कॉस थीटा को तो होगा नहीं, बल और विस्थापन, तो बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर। परंतु 1 न्यूटन मीटर ये होता है 1 जूल।
चूंकि ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, तो इस शॉर्टकट में हम लोग इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो संपादित कार्य का एसआई मात्रक कहलाता है जूल, जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है। हम लोग इसका एक और मात्रक जान लेते हैं, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, सीजीएस मात्रक। बल का हो जाएगा डाइन और विस्थापन का सेंटीमीटर। इसका भी एक नाम है, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये होता है 1 अर्ग, 1 अर्ग। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में जूल होता है संपादित कार्य का एसआई मात्रक और अर्ग होता है संपादित कार्य का सीजीएस मात्रक। तो स्वाभाविक है कि एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशन को भी हम आप लोगों को बतला रहे हैं। पहले इसका विमीय सूत्र, बल तो ml t पर पावर -2, विस्थापन का L, cos थीटा को तो होगा नहीं, सबको गुना कर दें आप लोग, ml स्क्वायर t टू द पावर -2। और क्योंकि यह डॉट प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणन है, तो यह शुद्ध रूप से अदिश राशि होती है। ठीक है, अब जो है, अब मैं बतला रहा हूं कि संपादित कार्य का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या रिलेशन होता है। हम लोग उस रिलेशन को निकालते हैं और वो कहीं कहीं पर उपयोगी होता है। जब तक वीडियो के थ्रू आप लोगों को क्लास मिल रहा है, तब तक वीडियो की लंबाई बहुत ही कम रहेगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि जूल और अर्ग में क्या होता है रिलेशन यानी संबंध। आप लोग हेडिंग डालते जाएं और सारा चीज आप लोग कॉपी पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, जूल एवं अर्ग में संबंध। 1 जूल ये किसके बराबर है? 1 न्यूटन मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां हो गया पावर 5 और यहां हो गया ये 2, तो कितने हो गए? 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर यही होता है किसके बराबर? अर्ग। तो 1 जूल हो जाता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे, कभी कभार यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मामला हो गया संपादित कार्य का। अब कार्य के बाद बारी आती है ऊर्जा की। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो कार्य है और ऊर्जा है, ठीक है, ये एक ही चीज के 2 रूप हैं। कैसे रूप हैं इसको मैं समझा रहा हूं।
अगर हम लोग कार्य करते हैं तो ऊर्जा जमा होती है। अब इसको उल्टा करेंगे, अगर हमारे में ऊर्जा है तो हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो कार्य और ऊर्जा एक ही बात के दो अलग अलग रूप हैं। एक होगी तो दूसरा होगा, दूसरा होगी तो पहला होगा। अगर कार्य करेंगे तो ऊर्जा जमा होगी, और अगर ऊर्जा है तो हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो एक्चुअली ऊर्जा क्या है कि कार्य करने की क्या क्षमता है। जैसे अगर शरीर में ऊर्जा होगी तो हम लोग कार्य कर सकेंगे, अगर शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कार्य की ऊर्जा की परिभाषा होती है, कार्य को संपादित करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य को करने, संपादित मतलब संपन्न करना, कार्य को करना, तो कार्य को संपादित करने की क्षमता ही कहलाती है ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा जो है, चूंकि यह कार्य का ही एक दूसरा रूप है, तो ऊर्जा का SI मात्रक ऊर्जा का CGS मात्रक और ऊर्जा का विमीय सूत्र, ये तीनों जो है जो आप लोगों को दिख रहा है कार्य के समान होती है। और चौथा पॉइंट, यह भी शुद्ध रूप से अदिश राशि होती है। ठीक है। ऊर्जा जो है इसके अलग अलग प्रकार नहीं होते हैं, इसके अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के मुख्य रूप होते हैं, प्रकार नहीं, रूप होते हैं। और सभी का जितने भी पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा हैं, जितने भी रूप में होते हैं, सबका मुख्य स्रोत कहलाता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऊर्जा के प्रकार नहीं होते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, अभी मैं केवल नाम लिख रहा हूं, सारे ऊर्जा को विस्तार से समझाया जाएगा। दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा ध्वनि ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये 7 जो है ना, इसके मुख्य रूप होते हैं। और सबका मेन जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा, जो कि हम लोगों को सूर्य से प्राप्त होती है। इस चैप्टर में हम लोगों को
यांत्रिक ऊर्जा को समझना है। आगे के चैप्टर में ऊष्मीय, ध्वनि, प्रकाश, सारा ऊर्जा का जितने भी रूप हैं सब आप लोगों को मिल जाएगा अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग क्लास में। जैसे 11 में ऊष्मीय ध्वनि है तो 12 में ये चारों हैं, ठीक है। तो आप लोग नीचे कॉपी पर हेडिंग डाल दें, यांत्रिक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा वो यही होगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यांत्रिक ऊर्जा जो है इसको विस्तार से समझाया जाएगा। तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा।